डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आपका लुसेंट हिस्ट्री में से प्राचीन भारत का इतिहास का क्लास समाप्त हो चुका है। उसमें से टोटल 5 क्लास को कराया गया है। अगर आपने पांचों क्लास को नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी के PDF भी आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज आपका चलेगा लुसेंट हिस्ट्री में से मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें से आपका टॉपिक पहला चलेगा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और भारतीय इस्लामी संस्कृति। इसमें से आपको टोटल 2 क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक थी। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइएगा और यह क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होता है। तो सभी को लाइव में आना है। तो एक का जो राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और याद रखिएगा, रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट और कतई जहर प्रश्न है, कई बार प्रश्न एग्जाम में भी आ चुके हैं। चलिए दूसरे के लिए आंसर करेंगे। आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू को देखने को नहीं मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के और सिलेक्टेड लिए गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दूसरे का जो राइट आंसर है, अगर आपने लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वह सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली सुल्तान का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तीसरे के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ये ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा, दिल्ली सुल्तान का जो कार्यकाल है ये 1206 से लेकर 1526 तक है, ये भी ध्यान में रखना है। और दिल्ली सुल्तान का राज्यकाल कैसे समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और उसके बाद मुगल वंश का आरंभ हुआ था। और इब्राहिम लोदी कौन था, तो इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ये भी ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। चलिए फटाफट से चौथे के लिए आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चौथे का जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। और नसरुद्दीन की मृत्यु 1266 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद बलबन जो है गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए शाहनी कहने वाला सुल्तान कौन था। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कतई जहर प्रश्न और इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में भी रिपीट हो चुके हैं। चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 6 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए सबका बता देते हैं शासनकाल की अवधि। तो ये जो खिलजी वंश है, ये इसका टाइम काल है, पीरियड काल है 1290 से 1320 तक। ये ध्यान में रखना है, खिलजी वंश। और तुगलक वंश जो है इसका है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बोल देते हैं स्पेस कम है। तो तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 से लेकर 1414 तक। और ये जो दास वंश है इसका कार्यकाल है 1206 से लेकर 1290। और ये जो लोधी वंश है इसका है 1450 से 1526। सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे।
अगर आपको आंसर करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर आंसर कीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा बहलोल लोधी जो है 1451, इस डेट को याद रखना है, 1451 में बहलोल लोधी गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं और सेशन के लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये जो गोल गुंबज है इसका वास्तुकार कौन है? तो याद रखिएगा वास्तुकार है दाबुल का याकूत था इसका वास्तुकार गोल गुंबज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चांदी बीबी खालिस्तान की शासक थी? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, कहाँ की शासक थी? चलिए तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अहमदनगर की शासक थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो विवाह है बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तराइन का युद्ध खालिस्तान वर्ष में लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में भी आ चुका है। चलिए आंसर करेंगे 10 के लिए। चलिए तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी? चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, कौन? मीराबाई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किनके द्वारा स्थापित किए गए थे? आंसर करना है फटाफट से। चलिए तो 12 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, किसके द्वारा? तो आदि शंकराचार्य द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए फटाफट से। चलिए तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सूफियों का गुरु। याद रखिएगा सूफी परंपरा में पीर से आशय होता है सूफियों का गुरु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? कतई जहर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर करेंगे 14 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, महमूद गजनी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्होंने आक्रमण किया था 1025 से 26 के बीच में आक्रमण किया था। और इस मंदिर पर आक्रमण किया था, किस पर? सोमनाथ मंदिर पर। और ये मंदिर कहाँ है? तो ये गुजरात में, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? अभी बताना है यह किस राज्य में स्थित है। हम्पी क्या है? हम्पी में जो कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था ये अभी किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है 15 का आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ये कर्नाटक में अभी स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी पहले, ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा था, ये भी ध्यान में रखना है। इब्राहिम लोदी कब तख्त पर बैठा था? तो 1517 ईस्वी में। किसकी मृत्यु के बाद? सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया
कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 17 के लिए आंसर करेंगे। और बता दें इस चैनल पर आपको पूरे लुसेंट हिस्ट्री खत्म कराया जाएगा, इसलिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी दिन क्लास मिस ना हो। तो 17 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मोहम्मद गोरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत सारे बुक में इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन याद रखिएगा ये भी पॉइंट को कि भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप में चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारी बुक में मोहम्मद बिन तुगलक है, इसलिए राइट आंसर बी को कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? चलिए 19 के आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला देगा, असमिया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। चलिए तो 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्तमाल्यद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कृष्णदेव राय है ये संस्कृत और तेलुगु भाषा के विद्वान थे, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? आंसर करेंगे किसके लिए? चलिए तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? तो मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। और द्वितीय युद्ध में क्या था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था, लेकिन प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी को ही हार का सामना करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? चलिए 22 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1565 ईस्वी में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अधिकांश मंगोलिया आक्रांत किसके शासनकाल में आए? यानी कि अधिकांश जो मंगोलियाई आक्रमण है किसके शासनकाल में हुए थे? फटाफट से 23 के लिए आंसर करते जाएंगे। और फिर से बता दें इन सभी का पीडीएफ भी फिर से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वो भी आंसर के साथ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो 23 का जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी के साथ चला देगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलिया आक्रमण यानी कि मंगोलियाई आक्रमण हुए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाज को अपनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 25 के लिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और याद रखिएगा एक भी दिन आपको एक भी टॉपिक के क्लास को छोड़ना नहीं है, हर रोज क्लास करना है। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बलबन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? चलिए आंसर करेंगे किसके द्वारा आरंभ की गई थी बाजार विनिमय प्रणाली? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 26 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? कतई जहर प्रश्न और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। चलिए आंसर करेंगे 27 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अमीर खुसरो जो है ये एक महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान भी थे, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 28 के लिए।
अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ औरंगाबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? चलिए 29 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कौन? गयासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा दिल्ली सुल्तान का उद्धारक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली सल्तनत का संरक्षक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा फिरोज तुगलक। याद रखिएगा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 31 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए तो याद रखिएगा किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? आंसर करेंगे 33 के लिए। फिर से बोलते हैं, अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखिएगा। तो 33 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ बलबन। याद रखिएगा किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो बलबन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बलबन है दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। याद रखिएगा दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था बलबन, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 14वीं सदी का यात्री जो है इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में देखा गया है। चलिए आंसर करेंगे 34 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 34 का सी के साथ चला जाएगा मोरक्को। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का एक विद्वान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? चलिए आंसर करेंगे 35 के लिए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 35 का आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा लोधी राजवंश 5 राजवंशों में से अंतिम राजवंश था, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए ये भी बता देते हैं 5 राजवंश कौन कौन थे। तो पहला आपका है मामलुक राजवंश। यहाँ पे स्पेस कम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख सकते हैं। पहला कौन था राजवंश? तो मामलुक राजवंश। उसका कार्यकाल यहाँ पे लिख रहे हैं तो 1206 से 1290। याद रखिएगा मामलुक राजवंश। दूसरा था खिलजी राजवंश, शासक था 1290 से 1320। तीसरा था तुगलक वंश जो 1320 से 1414। और फिर था चौथा सैयद राजवंश जो था 1414 से 1451। फिर लास्ट में आपका आता है लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसका शासनकाल है 1451 से 1526। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? चलिए 36 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मलिक काफूर को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से 37 के लिए आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए, उन्हें धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहते हैं। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने अनेक मौद्रिक प्रयोग किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आंसर करेंगे 38 के लिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण 1153 में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अमीर खुसरो कौन था? आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो कौन था? तो इन चारों ऑप्शन में से ए हो जाएगा कवि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि के साथ साथ इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान भी थे, याद रखना ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? चलिए फटाफट से 40 के लिए आंसर करेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर है 40 का ऑप्शन चला देगा सी के साथ तोमर। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में, यहाँ पे लिख रहे हैं दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में राजपूत तोमर वंश, याद रखिएगा राजपूत तोमर वंश के शासक अनंग पाल द्वारा की गई थी। दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में, याद रखिएगा तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 41 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 41 का ऑप्शन चला देगा ए के साथ महमूद गजनबी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा 14 आक्रमण में से एक प्रसिद्ध आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा, जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा डेट था, तो 1027 ईस्वी में। ये बहुत ही फेमस यानी कि प्रसिद्ध आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? चलिए 42 के लिए आंसर करेंगे। तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा युद्ध। 42 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और तालीकोटा युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण कराया था? आंसर करेंगे 43 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 43 का ऑप्शन बी के साथ चला देगा इलाहाबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद को अभी नाम क्या इलाहाबाद का? तो प्रयागराज है, ये भी ध्यान में रखना है, अभी आधुनिक नाम प्रयागराज है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? चलिए आंसर करेंगे 44 के लिए। चलिए तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा ए के साथ मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक खाली स्थान था, कौन था? आंसर करना है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? आंसर करेंगे 46 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखिएगा तुलुव वंश के राजा सदाशिव राय विजयनगर का शासक था। याद रखिएगा कौन सा वंश हो जाएगा? तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा तुलुव राजवंश। कौन सा शासक था? तो तुलुव वंश का राजा था सदाशिव राय विजयनगर का शासक था। याद रखिएगा राजा, फिर से नाम बताए राजा का, सदाशिव राय। विजयनगर के कौन थे? तो शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे 47 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 47 का सी के साथ चला जाएगा हम्पी के नाम से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न एग्जामों में आ चुके हैं। आंसर करेंगे 48 के लिए। चलिए तो 48 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मोहम्मद तुगलक। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। और जैसे ही आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होगा उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। तो 49 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खिजर खान के कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? यानी कि खिजर खान जो है उन्होंने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? आंसर करेंगे 50 के लिए। चलिए तो 50 का जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा? याद रखिएगा खिजर खान ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सैयद राजवंश की स्थापना 1414 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए कल से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।